तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है, चलते मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई को खराज अक़ीदत पेश किया और हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में उनके ग्रां क़द्र ताउन के लिए एक और गैर मामूली मुंतजिम के तौर पर उन्हें याद किया। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई को खराज अक़ीदत, उन्हें हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में ग्रां क़द्र ताउन के लिए और एक गैर मामूली मुंतजिम के तौर पर याद किया जाता है। इमरजेंसी के खिलाफ मुज़ाहमत में और उसके बाद के दौर में मुल्क की राह के तयन में उनका किरदार भी मिसाली है। देसाई 29 फरवरी 1896 को वलसाड जिले मौजूदा गुजरात के भदेली गांव में पैदा हुए। वो 24 मार्च 1977 को 21 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बने और अक्सरियत न होने की वजह से 28 जुलाई 1979 को अपना ओहदा छोड़ दिया। उनका इंतकाल 10 अप्रैल 1995 को मुंबई में हुआ। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के इनपुट की बुनियाद पर इंदौर पुलिस ने सरफराज नामी एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान मिश्रा ने बताया कि सिलसिले में NIA से इनपुट मौसूल हुआ है, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने सरफराज नामी एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। दहशतगर्दाना हमले के अंदेशे के बाद हरकत में आने वाली पुलिस और इंटेलिजेंस इंदौर की ग्रीन पार्क कॉलोनी के सरफराज से पूछताछ कर रही है। सरफराज के हांगकांग से लिंक का पता चला है। मंगल को मुंबई ATS और NIA भी पूछताछ के लिए इंदौर पहुंच गई। दूसरी जानिब अलर्ट के बाद इंदौर में भी बम डिस्पोजल स्क्वाड मुतहरिक हो गया और हर जगह सुराग रसा कुत्तों से तलाशी मुहिम जारी है। NIA का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की। NIA का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के अवंतीपुरा के पडगामपुर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान जारी तसादुमाराई के दौरान एक अदम शनाख्त जंगजू मारा गया। पुलिस ने दावा किया कि पडगामपुरा अवंतीपुरा तसादुम में मारा गया मिलिटेंट कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हिरासत में मुलविस था। ADG P विजय कुमार के मुताबिक महलूक मिलिटेंट TRF नामी ममनू तंजीम के साथ वाबस्ता था और वह संजय शर्मा के हिरासत में मुलविस रहा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि पडगामपुरा अवंतीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी शिनाख्त आकिब मुश्ताक भट्ट साकिन पुलवामा के तौर पर हुई। उन्होंने कहा कि महलूक अस्करियत पसंद कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के इलाकत में बराह रास्त मुलविस था। उनके मुताबिक आकिब मुश्ताक ने पहले हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की और बाद अज़ां TRF नामी ममनू तंजीम में शामिल हुए। बाज़ के इतवार की सुबह पुलवामा के अच्छन गांव में मिलिटेंटों ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा पर उस वक्त फायरिंग की जब वह अहलिया के हमरा अस्पताल की तरफ जा रहा था। DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज तराल कश्मीर के कई इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तराल के अलावा पंचों और सरपंचों के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। मीटिंग के बाद तराल के कई पंचायत हल्कों से आए खिलाड़ियों में खेलकूद का साजो सामान भी तकसीम किया गया। सबसे पहले आज मैं रटसुन कविल शिकारगाह कविल का दौरा किया, शिकारगाह का किया, जो PMGS का रोड बन रहा है उसका दौरा किया और शिकारगाह में, रटसुन में और पिंगलिश में, तो कविल में सर जो वफद थे जिनकी डिमांड्स थे उनसे मिला। तो 1 महीने का गैप था, मैं पर्सनल कुछ अपनी मसरूफियात थी उसमें था। तो आज जो BDO ऑफिस में कुछ कामों का जो जायजा, जो हमारा ऑलमोस्ट तराल का ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें ऑलमोस्ट PRI काम सारे तकरीबन कंप्लीट है। DDC के 1-2 वर्क है, उसमें भी टेंडर हो चुका है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे BDO साहब को, पूरे स्टाफ को, जिन्होंने इस पे बड़ी मेहनत की। इनकी टीम ने, टेक्निकल टीम है, चाहे JEs है, चाहे VLWs है, उनकी मेहनत है और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में भी वो कॉपरेट करेंगे। और सरपंच साहिबान है, हमारे पंच है, उन लोगों का भी रोल है इसमें, सबने मिलजुल के इसमें काम किया, सबका काम। और आज हमने क्या किया कि हमने हर चीज में यहाँ ट्रांसपेरेंसी रखी है। जो पंचायत के लिए क्रिकेट किट्स जो आते हैं, स्पोर्ट्स का आता है, तो BDO साहब की ने रिक्वेस्ट की थी। BDO साहब ने कहा था कि आज हम इन सबको बुलाएंगे जहां जहां हम
सूफीगंज तराल कश्मीर में हजरत शेख बाकर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना और अकीदत एहतराम से मनाया गया। इस दौरान आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। उसके सिलसिले में इलाके में वाक़ आस्तान आलिया में पहले रात भर शबखानी की गई, जिसमें तराल इलाके के साथ साथ बाकी इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की और दुरूद अस्कार और नातखानी की मजालिस में शिरकत की। वहीं कल आस्तान के इर्द गिर्द चरागाह किया गया, जबकि आज दिन भर मेला लगा रहा, जहां लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। यह शेख मोहम्मद बाकिर साहब रहमतुल्लाहि अलैह आज ब्रोट 550 वरी और आमुतन और दनियो बोगुंड पे आमित यस मुतलिक जन वहाब साहब फरमावान दनियो बोगुंड अकिस गामस नाव बाकिर शेख साहब ते दुनिया आव बाब नसीब दीन छुस पीर दर कश्तवाड़ बाकिर शेख साहब हाव दीदार उहद उर्स मुबारक आसान शवाहक यानी यह कुछ सात 29 फरवरी सात मार्चस मज तो और योर से फर्क गसान ज्यादा पहन ये फरवरी तो मार्चस दरमियान तो अत मन शब खानी 5 वहक तो 6 वहक अत रवायती बोड़ दो तो अल्हम्दुलिल्लाह। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने दावा किया कि उनके मुल्क को पुरअमन मुजाहिरों का नहीं बल्कि दहशतगर्द जमातों का सामना है। जनीवा में इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी को फरोग देने वाले अनासिर की बदनीयती पर मबनी मदाखिलत के बाद पुरअमन शहरी पुरतशद्दुद हो गए। पीर के रोज जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इजलास में मुतादिद शुरका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान की तकरीर के दौरान सेशन छोड़ दिया। बाइकाट करने वाले ममालिक के मंदूबीन का कहना था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के खिताब में बहुत से मामलात पर झूठ बोला गया। अपनी तकरीर में अब्दुल्लाहान ने दावा किया कि उनके मुल्क को दहशतगर्द ग्रुपों का सामना है, पुरअमन मुजाहिरीन का नहीं। इंसानी हुकूक की तंजीमों के ईरानी जेलों में सलाखों के पीछे सैकड़ों कैदियों की मौजूदगी की तस्दीक के बावजूद अब्दुल्लाहान ने दावा किया कि मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार होने वाले हर शख्स को रिहा कर दिया गया। ईरानी एहलकार ने अपने मुतज़ाद बयानात को जारी रखते हुए कहा कि हमारे इंसानी हुकूक का एहतराम एक अहम कदर है जो हमारे कायद में पैवस्त और जड़ी हुई है। अब्दुल्लाहान के बयानात उनके मुल्क में हुकूमत की जानिब से कई महीनों तक जारी रहने वाले मुजाहिरों को दबाने के बाद सामने आए हैं, जिनमें गिरफ्तारियां, जेलों में तशद्दुद और मुजाहिरीन को धमकाने के लिए सरेआम फांसी देना शामिल है। सैकड़ों एहतजाजी कैदी अब भी सलाखों के पीछे हैं, जबकि उनमें से तकरीबन 5 को फांसी दी गई। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात का बेंच तब्दील करने पर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस यहिया आफरीदी ने आज मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया। काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार किया कि बेंच क्यों तब्दील किया गया, जिस पर रजिस्ट्रार ने बताया कि मुझे चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने बेंच तब्दील करने के लिए कहा। जस्टिस काजी फायज ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जजेस के बेंच स्टाफ अफसर चलाता है? पूरी दुनिया इस केस को देख रही है, अपना मौक़िफ़ सोच कर बताएं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच की अचानक तब्दीली पर बरहमी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुकालमा करते हुए कहा कि बेंच आप नहीं, हम चलाएंगे। क़ब्ल अज़ीं जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस यहिया आफरीदी ने अदालत उज़्मा में मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने के तरीक़ेकार का नोटिस लेकर रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड के हमरा तलब किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, 5 साल तक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी रह चुका हूँ। हम चाहते हैं शफाफियत होनी चाहिए, लेकिन अगर रजिस्ट्रार केस एक बेंच से दूसरे बेंच में लगाते तो शफाफियत कैसे होगी? उनका मजीद कहना था कि लगता है एक रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। 2010 के केस नहीं सुन सकता क्योंकि केसेस रजिस्ट्रार समाअत के लिए मुकर्रर करता है। क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को यह कह सकता हूं कि फलां केस फलां बेंच में लगा दें? बहरे अहमर ग्लोबल और क्लिनिक लापरेरी ने पीर के रोज सऊदी अरब के शुमाल मगरबी साहिली इलाके अमाला में मुकम्मल तौर पर काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाले अला दर्जे के सेहत रिजोर्ट की तामीर और तरक्की के लिए एक नई शराकत दारी का ऐलान किया। 36,115 मुरब्बा मीटर पर मुहित क्लिनिक लापरेरी हेल्थ रिजोर्ट में 13 विलास के साथ साथ 52 कमरे और स्वीट्स भी होंगे। सेहत और तंदुरुस्ती में खिदमात के लिए मारूफ ब्रांड ममलुकत में क्लिनिक लापरेरी का रिजोर्ट 4 शोबे खोलेगा, जिनमें तिब्बी देखभाल, ग़िज़ाइयत, नक्लो हरकत और फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। RSG के ग्रुप CEO जान बकानो ने कहा कि क्लिनिक लापरेरी की आलमी शोहरत याफ्ता सहूलियात और सेहत और तंदुरुस्ती के तजुर्बात सऊदी अरब के गैर मामूली कुदरती मनाजिर में एक सेहत अफजा माहौल मुहैया करेंगे और ज़ायरीन को फ़नून लतीफ़ा, तंदुरुस्ती और बहरे अहमर की पाकीज़गी से मुतासिर होकर तब्दीली लाने वाले ज़ाती सफ़र पर ले जाएंगे। रिजोर्ट की लतीफ़ खूबसूरती इस्लामी फ़न तामीर और जदीद दस्तकारी की पैदावार एक पुरसुकून जगह मुहैया करेगी, जिसमें आराम करने, मुराक़बा करने और तज़ीन व आराइश की सहूलत होगी। क्लिनिक लापरेरी के CEO सेमोन गैब्रटोनी ने कहा, अमाला में हम अब तक तैयार करदा
सबसे अहम सेहत और तवील उम्र पर तवज्जो मरकूज करने वाला रिजॉर्ट बना रहे हैं। हमें इस तरह के गैर मामूली माहौल में अपनी पहली मुकम्मल मंजिल की तामीर करने और बहिरे अहमर ग्लोबल के तजदीदी इंतहाई पुरतइश सयाहत के विजन को जिंदा करने में मदद करने पर खुशी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। स्वच्छ भारत में तेलंगाना को फिर एक बार सरफहरिस्त मुकाम हासिल। 3 स्टार और 4 स्टार जुमरेजात में तेलंगाना पहली 3 पोजीशनों पर काबिज। वजीर दयाकर राव ने अहदेदारों को दी मुबारकबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जिले राजेंद्र सिलसिला को कौमी सतह पर पहला दर्जा। कलेक्टर के ट्वीट पर केटीआर ने जिले की मिशनरी को दी मुबारकबाद। राजेंद्र सिलसिला के बच्चों को रियासत और मुल्क में सरफहरिस्त होना चाहिए। गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत तालिबात में टैब तकसीम तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। मुझ पर आयद करदा इल्जामात साबित हो जाए तो राजियात तुम्हारे नाम कर दूंगा। अपोजिशन जमातों के इल्जामात पर वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने किया चैलेंज। 6 और 7 मार्च को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली ग्लोबल पार्टनरशिप मीटिंग के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। डीजीपी अंजनी कुमार ने मुतालिका महकमों को तालमेल के साथ काम करने की दी हिदायत। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ कंपनियों पर आईटी के धावे। आईटी अहदेदारों ने एक ही वक्त में शहर के 20 मुकामात पर की कार्रवाई। हैदराबाद में जाली तालीमी सर्टिफिकेट का रैकेट बेनकाब 7 अफराद गिरफ्तार। मुल्क भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के जाली असनाद जब्त। और मुल्क को पुरअमन मुजाहिरों का नहीं बल्कि दहशतगर्द जमातों का है सामना। ईरानी वजीर खर्जा हसन अमीर अब्दुल्लाहान का दावा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।